जनरल कादियान, जल्दी से मुझे बताइए कि अब संजय कुलकर्णी कह रहे हैं कि पुनर्वास यानी कि उनका री अकोमोडेशन जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो कैसे उनको अकोमोडेट करेगी सरकार, कहां आरक्षण देगी, उसमें तो वक्त है। लेकिन मेरे लिए तो मेजर कंसर्न ये है और मेरे देश के बाकी तमाम लोगों के लिए भी बड़ा कंसर्न ये है कि क्या हमारी फौज उतनी ताकतवर इस 6 महीने के स्किल्ड वाले सोल्जर के साथ रह पाएगी क्या? गरिमा जी, ये बड़ी अजीब समस्या है। जो सेना में कमजोरी आएगी उसका परिणाम सिर्फ लड़ाई के बाद ही होगा। उस वक्त बहुत देर हो चुकी हो। एक आदमी जिसके सिर पर तलवार लटक रही है कि वो कल 4 साल के बाद रहेगा या नहीं रहेगा। लड़ाइयां सिर्फ बंदूक से लड़ी नहीं जाती, लड़ाइयां दिल से लड़ी जाती। जब उसका दिल, उसका मन तसल्ली पर नहीं है, उसको ये उसका भविष्य, उसका ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं सेना में रहूंगा या नहीं रहूंगा। कमांडर के लिए भी दुविधा है। अगर कोई डेंजरस मिशन पर उसको 6 आदमी भेजने हैं तो रेगुलर भेजेगा जिन पे उसको भरोसा है, या वो कंट्रैक्चुअल सिपाही को भेजेगा। वो दैया साहब ने ठीक बोला कि उनका अभी भी ड्यूटियां ऐसी दी जाती है जिसमें खतरा कम है, उनकी राइफलें भी ले ली जाती है। यही होगा, सेना 2 टुकड़े बट जाएगी। हाँ। और जो रिजर्वेशन है समाज में जैसे बटा हुआ, सेना भी बट जाएगी। जरूरत क्या थी? तो महेश वर्मा, सेना का बंटना ये गंभीर कंसर्न सरकार के लिए भी होना चाहिए क्या? और इसीलिए आखिर तक आते आते राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि हम समीक्षा करेंगे, हम समीक्षा के लिए तैयार हैं। नहीं, ये तो जब योजना लाई जा रही थी गरिमा जी, तब भी हमने, सरकार ने बहुत संजीदा तरीके से और बहुत संवेदनशील तरीके से इस बात को कही भी थी। लेकिन सवाल था कि उसका राजनीतिक लाभ उठाना था, सेना को कहीं दांव पे लगाना था देश में, और वो दांव पे लगा के अगर कोई बात कही जा रही है तो वो दिगर बात। लेकिन मैं एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, जो हमारे पैनलिस्ट मित्र हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजों को सार्थक तरीके से भी कहा, कुछ लोगों ने तो इतना तक कह दिया। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि जो भर्ती होता है वो 6 महीने तक सिर्फ ब्रिगेडियर जनरल और कर्नल को सैल्यूट देता रहता है, ये क्या मतलब है? दूसरी बात नहीं, उसको आप नहीं, वो 6 महीने तो सैल्यूट नहीं 6 महीने नहीं था, वो बयान 6 महीना वो सैल्यूट देने वाला बयान नहीं था। नहीं, जगदीप भैया ने कहा कि उन्हें शुरुआती 6 महीने तक तो डिसिप्लिन समझाया जाता है। जनरल चलिए मैं कंफर्म कर लेती हूं। नहीं, किसी भी पैनलिस्ट से ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, उन्होंने क्या कहा? जगदीप दहिया ने क्या कहा? जगदीप दहिया, आपने जो बात कही उसको रिपीट कर दीजिए एक बार। 6 महीने लगते हैं, पता नहीं कितने तरह के सैल्यूट सिखाते हैं, मुझे मालूम नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ कि संजीदा मसला है, इसलिए तू में नहीं जाएंगे। महेश वर्मा, एक सेकंड रुकिए ना। जगदीप दहिया, रिपीट कर दीजिए सर अपना बयान, अनम्यूट करके अपने आप को। आपने ये बोला था कि भी 6 महीने की ट्रेनिंग काफी होगी या नहीं होगी? एब्सोल्युटली। मेरा ये जवाब था कि शुरू के 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर की उसकी फिजिकल ट्रेनिंग, उसकी ड्रिल, जिसके अंदर मैंने एक फॉर एग्जाम्पल एक सलूट का हिस्सा बताया था, उसकी वेपन ट्रेनिंग होती है। नॉर्मल जो स्मॉल आर्म्स राइफल जो उसका पर्सनल हथियार होता है, सिर्फ वो जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद वो जवान यूनिट में जाता है, वहां पे एक पार्ट ऑफ ए प्लेटून बनता है, सेक्शन बनता है, एक टैंक का क्रू बनता है, एक आरटी की गन का क्रू बनता है, एयर डिफेंस के लॉन्चर का क्रू बनता है। और वो जो ट्रेनिंग होती है ऑन इक्विपमेंट, ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो 4-5 साल के बाद ही निपुण होता है। उसके बाद उसको एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। महेश वर्मा, ठीक है महेश वर्मा, ये तो आपके आर्मी चीफ, मेरे आर्मी चीफ, इस देश के आर्मी चीफ MM नरवणे का बयान है कि ये जो 25% का
आपने जो योजना लागू की उसमें 25% रह जाएंगे, 75% चले जाएंगे। एमएम नरवणे साहब ने कहा कि हमने तो 75% सैनिकों को बरकरार रखने का प्रारंभिक विचार दिया था। ये योजना हमने सिर्फ आर्मी के लिए दी थी, नेवी और एयरफोर्स के लिए नहीं दी थी। ये प्रस्ताव दिया था। तो एमएम नरवणे कह रहे हैं, इसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आप? स्वाभाविक है कि वो जो है, उन्होंने जो कुछ भी, जनरल नरवणे ने जो भी कहा था, वो आर्मी चीफ थे। हाँ। उन्होंने आर्मी के बारे में ही बात करनी थी, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि गरिमा जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं, और मैं आपको भी कहूंगा और आपके दर्शकों को भी कहूंगा कि कहीं से ये निकाल के बता दे कि ये योजना रोजगार की गारंटी देती है या नहीं देती है। इसका पहला ही शब्द है कि जो 4 साल के बाद निकलेगा उसको निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। और मैं फिर लेकिन इस देश मैं फिर आपको वापस अच्छी चीज लाऊंगी, को भी बुरी बता देना, मैं फिर आपको राजनीतिक वापस लाऊंगी कारणों से सेना के, देश मैं के फिर जनता आपको को सेना गुंडा की बता देना, कैपेबिलिटी पर या वापस सेना के लाऊंगी। पराक्रम रोजगार पर सेकेंडरी सर्जिकल मुद्दा है महेश स्ट्राइक वर्मा। हो या एयर स्ट्राइक हो, सुनिए ना, उसकी भी ऐसी तैसी सुनिए, कर देना, सुनिए और महेश तब ये वर्मा। सारे लोग चुप और सन्नाटा, क्या मतलब बनता है? नहीं महेश इसका वर्मा, तो सुन लीजिए आप, चलेगा क्या? रोजगार इसका सेकेंडरी मतलब मुद्दा है कि नहीं, जब हम सेना की कैपेबिलिटी पर बात कर रहे हैं? कैपेबिलिटी की बात नहीं है मैडम। आज जिस तरह से एक देश प्रेम को बेचने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से उसका बाजारीकरण किया जा रहा है, जिस प्रकार से आके ये कहा जा रहा है कि भाई एक जो अग्निवीर भारतीय होता है उसको 6 महीने में कुछ मिलेगा ही नहीं, वो कुछ होगा ही नहीं, उसका कोई आधार ही नहीं बनता है। तो ये वो सवाल जब घर ये सवाल लौटेगा तो भिखारी और नहीं महेश वर्मा, ये सवाल जीरो नहीं हो जाता ना फिर कि भाई 4-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद? ये सवाल भी उतना ही वजूद रखता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप किसी सैनिक को कैसे जोन ऑफ वॉर में भेजेंगे? स्किल्ड नहीं है वो, उसके पास ट्रेनिंग नहीं है मुकम्मल। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप उसे भेज देंगे जोन ऑफ वॉर में? आप सुनिए, आप सेना क्या सुनिए, आप सेना के ब्रिगेडियर और जनरल बनने की कोशिश करिएगा, तो फिर ये बात फिक्र हो जाएगी कि आप तय करिएगा कि 6 महीने में इस देश में एक जवान को अगर ट्रेनिंग दिया जाता है तो क्या पाएगा, क्या नहीं पाएगा, और आप ये जजमेंटल हो जाइएगा कि देखिए साहब, हमने बता दिया कि एक जवान को जो है 6 महीने में कुछ नहीं मिलता है, वो सेना पे कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो एकदम मतलब तो महेश वर्मा, आपको जरूरत है सेना पे और बॉर्डर पे लगाया जाए। कि लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ब्रिगेडियर जगदीप दहिया क्या कह रहे हैं, नीरज कुमार, ये रोजगार से ज्यादा, रोजगार का मसला है, लेकिन रोजगार से ज्यादा मैंने जैसे पूछा महेश वर्मा से, ये सेना की कैपेबिलिटी का मसला भी है क्या? वो कैपेबिलिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है क्या सर? जी, इसके नहीं, 3 रक्षा विशेषज्ञ इसमें बैठे हुए हैं और तीनों ने अपनी भावना व्यक्त की है। तो पहला तो मेरा यह अनुरोध होगा कि इसकी राजनीतिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चूंकि अगर दलीय आधार पर इसकी व्याख्या होगी तो उसके परिणाम से, तब तो फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम से जोड़ दिया जाएगा। मैंडेट पक्ष में नहीं आया, ये देश के सैन्य पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। माननीय महेश वर्मा जी हो, चाहे हम हो, और तीनों रक्षा विशेषज्ञ हो या कांग्रेस के लोग हो, ये सब की चिंता का विषय है कि देश का सैन्य बल का मनोबल नहीं टूटे, और आपका कंसर्न भी वही है। तो हमारी उम्मीद, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारा डिबेट हुआ, उसका क्या असर हुआ इसकी भी चर्चा हुई, उसके समायोजन के बारे में चिंता व्यक्त की गई। हम इतना आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि इसकी राजनीतिक व्याख्या होने से बेहतर है कि देश का सैन्य पुरुषार्थ है, देश का पराक्रम है, और देश के पराक्रम से देश की जनता भी गौरवान्वित होती है। लेकिन नीरज जी, अगर सेना को भी मैं राजनीतिक सॉर्ट आउट कर लेंगे, मैं राजनीतिक डिस्कोर्स से परे सवाल पूछ रही हूं, अगर सेना को भी सर्वे करने की जरूरत पड़ी 2 साल बाद, तो यानी कि कहीं तो गड्ढा है? नहीं, हम आप पर कहा सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम गरिमा जी यह कह रहे हैं कि इसकी राजनीतिक परिणाम पर इस पर नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल, भाई ये चुनाव में क्या असर पड़ा नहीं पड़ा, तब तो ये बहस शुरू हो जाएगी ना। तो मैंने सवाल ही नहीं ये पूछा, बहस हो जाएगी कि मैंडेट तो एनडीए को मिला, तो इसका मतलब अग्निवीरों का सवाल जायज नहीं है कि क्या चुनाव पर असर पड़ा। चुनाव आपने नहीं पूछा। रोहित चौधरी, बहुत छोटा सा आखिरी कमेंट, मैं कि क्या इस योजना के लागू होने के बाद, जो मेरी स्टडी है, एप्लीकेंट्स यानी कि आवेदकों की तादाद में जबरदस्त कमी आई है? देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 से लेके और 22 जून
जब तक ये अग्निपथ योजना नहीं आई थी तो उससे पहले 60 लाख बच्चों में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्टेड थे जिनको बेरोजगार कर दिया गया अग्निपथ लाने की आड़ में। दूसरी चीज कि जो हमने एक आरटीआई लगाई जिसके तहत पता चला कि 2022 और 23 के अंदर जो आवेदक थे वो 34 लाख रह गए और 2023 और 24 के अंदर जो आवेदक थे वो सिर्फ 10 लाख रह गए। और यहां पर एक तो ये अनअट्रैक्टिव बनी, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के सैनिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सेकेंडरी एस्पेक्ट आता है रोजगार, और हमारा देश इस टाइम पे 2.5 फ्रंट बैटल लड़ रहा है। पाकिस्तान का लगातार 1400 कम हुई किलोमीटर है का border एप्लीकेंट्स की 3800 तादाद। किलोमीटर का जगदीप चाइना दैया, का border। ब्रिगेडियर तो जगदीप, हमारी बहुत छोटा capability- सा ये एप्लीकेंट्स के कम होने की वजह क्या मानते हैं फिर आप जगदीप दैया, अगर सब कुछ इतना सकारात्मक है? एप्लीकेंट्स की कमी होने की बेसिक वजह है एक अनसिक्योर फ्यूचर। देश भावना अलग है। जब 4 साल के बाद जब वो सेना से बाहर जाएगा, अभी तक 2 साल हो चुके हैं, जून 2022 से जैसे आपने बोला था, 2024 2 साल हो गए, कोई स्टैच्यूटरी प्रोविजन नहीं आई है कि हर मंत्रालय से कि भी इनको इतने % हमारी हर मंत्रालय लेगा। अभी तक कोई स्टैच्यूटरी प्रोविजन नहीं है, पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं पास हुआ है। और जब तक तो ये वादे ही रहेंगे कि भाई हम आपको एक निश्चित तौर से कैरियर देंगे। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, अगर वो इतना अट्रैक्टिव होता तो हमारी जो अकेडमीज हैं वो अंडर स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि उनको भी सेकंड करियर की सबको अपनी चिंता होती है। तो बहुत सारे गंभीर कंसर्न्स हैं, और अब क्योंकि सबसे बड़ी बात कि सरकार के भीतर ही सहयोगियों की तरफ से ही ये मांग उठनी शुरू हो गई, और ये जैसा कह रहे थे नीरज कुमार, एकदम दुरुस्त कह रहे थे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स से इतर, पॉलिटिकल लाइन से इतर, ये सीधे सीधे देश की सेना का, देश की आर्म्ड फोर्सेस का, उनके शौर्य का, उनके साहस का, उनकी गरिमा का सवाल है। और अगर इसमें कहीं कोई कोताही बरती जाने की सुगबुगाहट दिखती है तो जहां से भी संजीदा सवाल उठेगा उस सवाल को एड्रेस किए जाने की भी जरूरत होगी। अब सवाल क्योंकि भीतर से उठ रहे हैं तो और संजीदा हो जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं। एप्लीकेंट्स की तादाद, आवेदकों की तादाद लगातार घट रही है। सेना एक सर्वे अपने भीतर से करा रही है। अग्निवीर में और बाकी सैनिकों में क्या कोई फील ऑफ कॉम्पिटेंस है क्या? अपने आप में काफी। सबसे बड़ा सवाल में आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।